यूपी में अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी बीजेपी। आरएलडी सांसद जयंत चौधरी को क्या मिलेगी 2 सीटें? आरएलडी जल्द ही हो जाएगी एनडीए का हिस्सा और राजभर की पार्टी ने 3 सीटों पर ठोका दावा। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपनी चुनावी तैयारी को उधार देते हुए उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जो अभी इन्होंने लेटेस्ट में कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों का नाम आ गया है। इसको लेकर हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक भी हुई है। इसमें सीटों को लेकर विचार विमर्श हुआ है। इसके बाद ही सूत्रों के हवाले से बीजेपी के सहयोगी दलों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी यूपी में अपने सहयोगी दलों को मात्र 6 सीटें ही देने के मूड में दिख रही है। इसमें सपा का छोड़कर आए आरएलडी जयंत चौधरी को सिर्फ 2 सीटें मिलने का दावा है और वहीं अब इस चर्चाओं को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। सूत्रों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 लोकसभा सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ने जा रही है, उसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल को 2 सीटें मिलने पर चर्चा है। इसके अलावा साथ ही इंडिया गठबंधन से बगावत करने वाली राष्ट्रीय लोकदल को बीजेपी 2 सीटें दे सकती है। हालांकि अभी आरएलडी एनडीए में आधिकारिक रूप से कोई बात इस बारे में नहीं हुई है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि 2 सीटें दी जा सकती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से आरएलडी ने विधायकों के पक्ष में वोट किया है, उससे तो माना जा रहा है कि आरएलडी पर जल्द ही एनडीए की सीटों को लेकर सहमति बन जाएगी। इसके साथ ही सुबह सपा और निषाद पार्टी को एक सीट मिलने पर संतोष किया जा सकता है। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कहा है कि अभी आरएलडी ने एनडीए का हिस्सा होने का आधिकारिक फैसला तो कर ही लिया है। एनडीए का हिस्सा होने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर हमारा गठबंधन हो चुका है तो, और जो हमें लगता है हो गया है, जनता और किसान का हित हमारे लिए सबसे पहले है। बाकी लोकसभा के में सीट और मंत्रिमंडल के जगह सेकेंडरी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आरएलडी जल्द एनडीए में शामिल होने को लेकर अपने बारे में जो भी बातें हैं सारी क्लियर कर देगी। हालांकि आरएलडी प्रवक्ता ने इतना जरूर कहा है कि गठबंधन में हमें 2 सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। अन्य सदनों में हिस्सेदारी और सरकार में रहकर काम करने का मौका मिलने की एक अलग औपचारिकता भी हो सकती है। वहीं सुबह सपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि यह खबरें सिर्फ सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही हैं। अभी इसको लेकर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो जारी हुआ ही नहीं है। तो अरुण राजभर ने कहा है कि सीटों को लेकर अभी तक सहयोगी दलों से कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ है। जब इस पर कोई बातचीत होगी तब हम बताएंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिली है, अरुण राजभर ने कहा है कि हमने अपनी सूची बीजेपी को तो दे दी है। हम सभी सहयोगी दलों का 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का एक लक्ष्य बना लिया है। इसके साथ ही अरुण राजभर ने कहा है कि सुबह सपा ने बीजेपी को 3 सीटों की सूची भेजी है, लेकिन अगर 2 सीटें भी मिल जाएंगी तो अच्छा है। तो सुबह सपा ने गाजीपुर, सलेमपुर और घोसी सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। वहीं यूपी में बीजेपी की सहयोगी दलों की संभावित सीटों को बात करें तो योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी को सतक संत कबीर नगर सीट मिल सकती है। इसके साथ ही मोदी सरकार का हिस्सा अनुप्रिया पटेल को अपना दल के खास खाते में मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट मिल सकती है, जबकि सोहेल भारतीय समाजवादी पार्टी को घोसी सीट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और सपा ने आरएलडी को 7 सीटें दी थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद आरएलडी का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ गया था, जिसका एक ट्रेलर राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। और वहीं सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी अपना दावा तो ठोक दिया है, जिसमें ओपी राजभर की पार्टी ने यूपी की 3 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है।